हेलो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर 11 प्रतिशत, पेज नंबर 111। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रतिशत। तो पहले हम जानते हैं प्रतिशत क्या होता है। प्रति यानी एक, शत यानी 100। तो प्रतिशत यानी 100, इसको इंग्लिश में परसेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत को दिखाते कैसे हैं। प्रतिशत को जो शो करने का है, एक तिरछी लाइन और दो छोटे छोटे गोले, इसको कहते हैं प्रतिशत। जैसे कि कुछ भी लिखा हुआ है आपका 10%, तो यानी 10/100। ठीक है, जहाँ पे प्रतिशत लिखा है वहाँ पर हम सम सॉल्व करते लिखेंगे उसके बटे 100। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 नंबर क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 111 में देखो। मेरे पास 50 रुपये हैं। 50 रुपये का 12% मैंने कलम खरीदने पर खर्च किया, तो मैंने कितने रुपए की कलम खरीदी? निकालें। हल। मेरे पास कितने रुपए हैं? मेरे पास 50 रुपए हैं। ठीक है, 50 रुपये का 12%, 50 रुपये का 12%। 12% को कैसे शो करेंगे? 12% यानी 12/100। प्रतिशत 12% का मतलब क्या हुआ? 12/100। ठीक है, अब यहाँ पर 50 का 12%, यहाँ पे का को हम शो करेंगे मल्टीप्लाई से, गुणनखंड से। तो का की जगह क्या यूज़ होगा? का की जगह गुणनखंड का निशान यूज़ करेंगे, का निशान यूज़ करेंगे। लिखना नहीं है, मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बताया है। तो 50 × 12/100, शून्य से शून्य कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तो बराबर हमारे पास क्या आ गया? तो एक कलम हमारी कितने की आई? 6 रुपए की एक कलम हो गई, एक कलम। आया समझ में? मेरे पास 50 रुपये हैं, तो 50 रुपये का 12% निकालना है। परसेंट यानी मैंने क्या बताया था? 12/100, और 50 का 12%, तो का की जगह हम क्या लिखेंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे। 50 × 12/100 काट लेंगे, काटने पे एक बार 6 आया। 6 का मतलब हमको कितने की पड़ी एक पेंसिल? 6 रुपये की। ठीक है, हमारा आंसर आया 6। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हल करने के पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। मान लो कि हम लोगों को ऑनलाइन कुछ सामान बुलाना है, जैसे कि मुझे ऑनलाइन 50 रुपये की एक बुक बुलाना है। किताब तो 50 रुपये की है, लेकिन बुलाने का चार्ज जो शिपिंग है वो मुझे लग रहा है 100 रुपये। किताब कितने की है?
50 रुपये की है बुक, और बुलाने का मेरे को कितना लग रहा है, 100 रुपये लग रहा है शिपिंग। तो वो बुक बुलाकर मेरे को कितने की पड़ेगी, 150 रुपये की। तो मैं क्या कहूँगी, मेरे को वो किताब कितने की पड़ी, 150 रुपये की। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हैं। कोई भी, ये बुक का मैंने एग्जांपल दिया है। जैसे तुम कुछ भी कपड़े बुलाते हो, कपड़ा है तुम्हारा 50 रुपये का, लेकिन बुलाने का शिपिंग लग रहा है 100 रुपये, तो टोटल खर्चा हम क्या कहेंगे, वो कपड़ा हमको 150 रुपये का पड़ा। अब इसके ऊपर ही हमारा समझ लो कि दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल का क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, विदेश से एक मशीन को यहाँ लाने पर 120% का टैक्स देना पड़ता है। यदि मशीन का मूल्य विदेश में 3 लाख रुपए है तो कर यानी टैक्स देने के बाद मशीन का दाम कितना होगा। 3 लाख की मशीन है, ठीक है, 3 लाख की मशीन है और टैक्स 120%। 120% यानी क्या हुआ, जितने की मशीन है उससे के ऊपर भी 20% और, यानी 3 लाख के ऊपर परसेंट, 3 लाख के ऊपर आएगा हमारा टैक्स। तो हमें जो मशीन का मूल्य है उसमें जो हमारा टैक्स है वो जोड़ना पड़ेगा, तो हमें मशीन का दाम पता चल जाएगा। जैसे कि हमने शिपिंग जोड़ा था और हमें अपनी किताब का दाम पता चल गया था, लेकिन अब टैक्स परसेंट में दिया है, तो पहले टैक्स का हमको उसको कितना रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मशीन का मूल्य लिखेंगे, मशीन का मूल्य कितना है, 3 लाख रुपए। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 शून्य आते हैं ना 3 लाख में, हो गया ये योग्य हमारा 3 लाख रुपए। टैक्स कितना है, 120%। 120 यानी क्या हो गया, 120/100, ठीक है। अब हमको टैक्स पैसे में निकालना है, तो मशीन के मूल्य का टैक्स, मशीन के मूल्य का टैक्स, मशीन का जो मूल्य उसका टैक्स कितना होगा। तो मशीन का मूल्य कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3 लाख रुपए। 3 लाख का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणनखंड। टैक्स के बाद टैक्स की जगह 120% टैक्स है, तो 120/100, परसेंट को हटाना है तो बटे 100 लग जाएगा, ठीक है। अब ये 2 शून्य से कट जाएंगे और हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 तिया 36, और कितने शून्य आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हमारे पास क्या हो गया टैक्स, 3,60,000 रुपये टैक्स है। तो हमको मशीन का दाम के लिए मशीन का दाम पता करना है। मशीन का दाम टोटल कितना होगा, टोटल ओरिजिनल दाम जो अपने को वहाँ पे पड़ा, मूल्य विदेश में मूल्य प्लस टैक्स। तो विदेश में मूल्य कितना था, 3 लाख रुपए, ठीक है, और टैक्स कितना है, 3,60,000 रुपये। तो उसका मूल्य टोटल कितना हो गया, 6,60,000
रुपये। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम छोटा सा एग्जांपल बताया था आप लोगों को। ऑनलाइन से कुछ भी सामान बुलाते हैं तो उसमें हम शिपिंग भी जोड़ते हैं, वैसे यहाँ पे शिपिंग की जगह समझ लो टैक्स है। पहले टैक्स परसेंट में दिया 120%, हम उसको रुपीज़ में निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा टैक्स का रुपया निकला और मशीन का मूल्य, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मशीन टोटल हमको कितने की पड़ी, हमारा वो रेट निकल जाएगा 6,60,000 रुपये। ठीक है बच्चों, थैंक यू।